कल देर शाम बरही चौक पर एक बड़ी लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें जय माता दी ज्वेलर्स जो बरही चौक पर स्थित है उसके प्रोप्राइटर से लगभग शाम के 9 बजे कुछ हथियारबंद अपराधियों ने लूटपाट की थी और उनके गाड़ी में रखे कुछ जेवरात भी लूट लिया था। लगभग 8 से 10 राउंड फायरिंग भी की गई थी और इस फायरिंग की घटना होने के बाद आसपास के क्षेत्रों में दहशत का माहौल भी था। लेकिन अब यह घटना बड़ी घटना में तब्दील हो गई है, चूँकि आज इस मामले को लेकर थाने में आवेदन दिया गया है, जिसमें आवेदन देने वाले सुरेंद्र कुमार जो कि जय माता दी ज्वेलर्स के प्रोप्राइटर हैं यानी मालिक हैं, उन्होंने आवेदन देकर कहा है कि मैं सुरेंद्र कुमार और मेरा भाई रविंद्र कुमार लगभग 9 बजे दुकान बंद कर रहे थे। उस समय 2 बाइक से, एक अपाचे और एक पल्सर बाइक से 4 अपराधी वहां पहुंचते हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और उनकी गाड़ी में रखे कुछ आभूषण लूट लेते हैं। उन्होंने जो आभूषण बताए हैं उसमें जो उन्होंने क्वांटिटी बताया वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो यह चोरी की जो घटना है, ये डकैती की घटना इसे कह लें, यह करोड़ों में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। आवेदन की हिसाब से अगर माने जो कि सुरेंद्र कुमार ने बरही थाने में दिया है, तो उस हिसाब से माने तो 30 किलोग्राम यानी 60 किलोग्राम चांदी और एक हरे कलर के बैग में 35 किलोग्राम बना हुआ जेवरात यानी चांदी का जेवरात, कुल 95 किलोग्राम चांदी की चोरी की घटना का बात कहा जा रहा है और लगभग 3.5 किलोग्राम सोने के आभूषण, जिसमें 14 कैरेट, 16 कैरेट, 18 कैरेट, 22 कैरेट तरह तरह के कैरेट पे बने हुए आभूषण है। अगर इन सब चीज़ों को जोड़ा जाए तो लगभग 3 से 4 करोड़ की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। इसे डकैती भी आप कह सकते हैं, डकैती की घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि इस मामले में हजारीबाग एसपी ने जो हमें सूत्र बता रहे हैं, एक एसआईटी का गठन किया है और एसआईटी ने अपना जांच शुरू कर दिया है। हमारी बात अभी थोड़ी देर पहले बरही थाना के थाना प्रभारी विनोद कुमार से भी हुई थी और टेलीफोनिक बातचीत में उन्होंने यह कहा है कि आवेदन प्राप्त हुआ है और आवेदन के हिसाब से ही जांच कर रहे हैं। उन्होंने भी माना है कि आवेदन करने वाले व्यक्ति जो कि दुकान के प्रोप्राइटर हैं, उन्होंने बताया है कि लगभग 60 किलो के 2 बैग चांदी के और 35 किलो चांदी के बने हुए आभूषण और 3.5 किलोग्राम सोने की बने हुए आभूषण की डकैती हुई है। फिलहाल उसी आवेदन के हिसाब से जांच की जा रही है, लेकिन जब इस घटना का उद्भेदन किया जाएगा उसी समय वह कह पाएंगे कि यह कितने मात्रा में जेवरात और सोने चांदी की चोरी हुई थी। इस घटना में यह भी हुआ था कि जब 2 गाड़ियों से 4 लोग वहां पहुंचे थे, उन्होंने सुरेंद्र कुमार के छोटे भाई रविंद्र कुमार के साथ हाथापाई भी की थी, उनके पेट में हमला भी किया था और जिससे वो घायल भी हो गए थे। उनका इलाज स्थानीय सरकारी अस्पताल में भी चल रहा है। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि इस घटना का उद्भेदन कब किया जाता है, क्योंकि एक बड़ी घटना तब्दील हो रही है, बड़ी चोरी और डकैती की यह घटना तब्दील हो रही है। इस घटना के बाद वहां के स्थानीय व्यापारी डरे हुए भी हैं और मांग कर रहे हैं कि इस घटना का जल्द से जल्द उद्भेदन किया जाए। शशांक शेखर, बाइस्कोप, हजारीबाग। आपके सपनों का घर अब आपके करीब। पेश है सूर्या श्रीधाम आंगन, धनबाद के हृदय स्थल जेसी मलिक रोड, हिरापुर में स्थित एक अल्ट्रा लक्जरी फ्लैट प्रोजेक्ट। यहाँ हर डिटेल सोच समझकर बनाई गई है ताकि आपको मिले एक बेहतरीन जीवन का अनुभव। सूर्या श्रीधाम आंगन में आपका स्वागत है। डबल फ्लोर पार्किंग और मुख्य प्रवेश द्वार से लेकर स्टाइलिश ड्राइववे, फॉयर और शानदार रिसेप्शन तक खूबसूरत आउटडोर सीटिंग एरिया, स्विमिंग पूल और फाउंटेन, बच्चों के लिए सैंड पिट और किड्स प्ले एरिया, साथ ही परिवार के लिए गैज़ेबो और बैंक्वेट हॉल, साथ में जिम्नेजियम और आरामदायक वेटिंग एरिया, व्यापार की सुविधा के लिए कमर्शियल स्पेस और आध्यात्मिक शांति के लिए टेम्पल। हर फ्लैट को प्रसिद्ध आर्किटेक्ट द्वारा डिजाइन किया है। अपने सपनों का घर बनाने का समय अब है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। अनंजा 9471192005, राकेश 9471192001। सूर्य श्रीधाम आंगन, आपके सपनों का भरोसेमंद साथी।